अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं हूं आपकी जवेरिया सर। आज आपके लिए लाई हूं मैं एक आसान सी यूनिक सी रेसिपी, कढ़ाई की रेसिपी, चिकन कढ़ाई की, जो बनाना बहुत ही आसान है। ना मेहनत की ज़रूरत होगी, ना टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा आपका। तो ये झटपट बनने वाली कढ़ाई है। तो मैंने ले लिया आधा किलो पानी, इसमें डाल दिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के। अब इसमें मिक्स करूँगी मैं टमाटर 2 मीडियम साइज़ के लिए मैंने काट लिए हैं। बस चीज़ें हमने काट के सारी इसमें मिक्स कर देनी है, कोई पीसने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं है। और चिकन जो मैंने लिया आधा किलो, वो मैंने अच्छी तरह से धो लिया। अब इसको आधा किलो चिकन को भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, शामिल कर दूँगी। और इसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस शामिल करूँगी। स्पाइसेस आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करने हैं, और मैं आपको ये तरीका बताऊँगी, आपने क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब इसमें मैं नमक डालूँगी 1 चम्मच, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी डालूँगी 1/2 चम्मच। लाल मिर्च कुटी हुई 2 चम्मच। बस ये स्पाइसेस मैंने इसमें डाले हैं। अब इनको सबको मिक्स करके थोड़ा सा चम्मच हिला के मैं खड़ा कर दूंगी, चिकन के गलने तक और पानी के खुश्क होने तक इसको खड़ा कर दूंगी, ठीक है, ढक्कन लगा के। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ऑल नोटिफिकेशन पे लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर वीडियोस आपको मिल जाएं, ठीक है। और ये ढक्कन लगा दिया था मैंने, देखे पानी बॉयल हो रहा है। ये सब चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ये बिल्कुल घुल जाएंगी। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें सूखा धनिया मैंने शामिल कर दिया था, इसका पेस्ट बना लिया है। अब इसको भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। इसमें हमने अभी तक ऑयल नहीं मिक्स किया, ऑयल हम बाद में मिक्स करेंगे। और इसमें एक मसाला मिक्स करेंगे, वहाँ मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्या मिक्स करना है आपने इसमें। ये बहुत ही लजीज सी कढ़ाई बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई है, झटपट से बनने वाली। 7 से 10 मिनट में ये आपकी कढ़ाई मुकम्मल बन के तैयार हो सकती है। अचानक मेहमान आ जाएं, या आपने कहीं जाना हो, या आपके पास टाइम ज़्यादा ना हो, तो आप ये कढ़ाई बना के तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। जो चीज़ें हमने इसमें मिक्स की थी, टमाटर और प्याज, वो अब अच्छी तरह से घुल जाएंगे। जब जैसे जैसे हम चम्मच हिलाएंगे, इसको भुनाई करेंगे इसकी, सब कुछ इसमें घुल जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको भून के इसके बाद इसमें मिक्स करेंगे हम ऑयल। और ऑयल हमने आधा किलो कढ़ाई है, तो हमने इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल इस्तेमाल करना है, ठीक है, ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। और क्योंकि चिकन का जो अपना भी होता है ना ऑयल, वो भी इसके साथ जो इसमें थोड़ी बहुत चर्बी होती है ना, उसका भी ऑयल निकलता है। तो ऑयल कम से कम इस्तेमाल किया करें। तो इसके बाद इसमें मैं मिक्स करूँगी ऑयल, और ऑयल मिक्स करके फिर इसको अच्छी तरह से हम बुनाई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, और जो चीज़ इसमें है ज़िंदा है, यानी कि प्याज टमाटर वगैरह, वो भी अच्छी तरह से घुल जाएं। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी कसूरी मेथी, 1 चम्मच कसूरी मेथी मिक्स करूँगी। कसूरी मेथी की जो खुशबू है, जायका बहुत ही लाजवाब, मैं आपको इसका बता नहीं सकती कि कितना ज़बरदस्त जायका देती है। आजकल जैसे मेथी का सीज़न है, आप लोग कसूरी मेथी को घर में सुखाएं और इसको सेव कर लें पूरे साल के लिए। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है बाहर की मेथी की निस्बत। अच्छा, मैंने लिया 2 चम्मच दही, 2 टेबल स्पून दही के,
और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने लिया है अचार गोश्त का मसाला। और ये अचार गोश्त का जब आप मसाला मिक्स करेंगे इसमें, तो ये बिल्कुल ही होटल जैसा आपको स्टाइल देगी, रेस्टोरेंट स्टाइल। अगर आप इसमें ना मिक्स करें, ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये मसाला इसमें मिक्स करेंगे दही के साथ, तो ये आपको होटल जैसी कढ़ाई का टेस्ट देगी। ठीक है, ये मैंने दही में अच्छी तरह मसाला मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं चिकन में मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और इसको इतना भूनना है और इंतज़ार करवाना है चिकन को कि जो दही का पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। और एहतियात क्या करें, जब दही डालें, क्रीम डालें इन चीज़ों में, कढ़ाई वगैरह में, तो हमेशा आंच धीमी कर लें। आंच धीमी करके फिर उसके बाद इसमें ये चीज़ें मिक्स करें। और दही की जो प्याली थी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें मिक्स कर दिया था, ताकि जो दही इसमें लगा हुआ है वो ज़ाया ना हो। ठीक है, चीज़ों की कदर किया करें, रिस्क की कदर किया करें हमेशा। आजकल के दौर में जो महंगाई का दौर है, इसमें रिस्क की कदर बहुत ज़रूरी है। और रिस्क की क्या, हर चीज़ की, इंसान की भी कदर किया करें, रिस्क की भी कदर किया करें, तभी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। जब आप हर चीज़ की कदर करना सीख जाएं, तभी लोग आपकी भी कदर करते हैं। बस ये अच्छी तरह से अब इसको ये चिकन इसमें मेल्ट हो जाएगा सब कुछ। दही का पानी जब तक खुश्क नहीं होगा, हम इसका इंतज़ार करेंगे चिकन का। और बहुत ही लाजवाब से खुशबू आ रही थी, और जब खाया तो उसका तो फिर आपको मैं बता नहीं सकती किस तरह का, कितना ज़बरदस्त था इसका टेस्ट था। ठीक है, बस इस तरह से आप इसको इसकी अच्छी तरह से बनाई होगी, दही का पानी खुश्क होगा। और बस यही हमारा चिकन बनाने का तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका। आप भी बनाएं जल्दी से, अपने बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए, जिनके लिए भी आप बनाना चाहें आप बनाएं और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और मेरी वीडियो को प्लीज़ आप लाजमी एंड तक देखा करें। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप शुरू से देखें और फिर ना देखें और आगे आगे करके वीडियोस को देखें, तो इसका फ़ायदा कोई नहीं होता हमें। और अगर आप वीडियोस को पूरा वॉच करेंगे, दिलचस्पी लेंगे, लाइक करेंगे, कोई कमेंट्स करेंगे अच्छा सा प्यारा सा, तो उसका हमें भी फ़ायदा होगा। और आपको तो हम फ़ायदा वैसे ही दे रहे हैं, आपको चीज़ें बना बना के सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा मैंने पानी मिक्स किया है। दही का जो पानी था वो खुश्क हो गया था। थोड़ा सा पानी इसलिए मैंने मिक्स किया क्योंकि मुझे इसकी ना थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी हरा धनिया, जो मैंने काट के रखा हुआ था। हरा धनिया धो के अच्छी तरह से, हरा धनिया में ज़रा थोड़ी सी मिट्टी होती है, वो अच्छी तरह से धोना है और इसके ऊपर डाल देना है। और इसके बाद इसमें मिक्स करूँगी मैं गरम मसाला, जो कि बहुत ज़रूरी है कढ़ाई के लिए। जब ये दो चीज़ें आपने मिक्स कर देनी है, इसके गरम मसाला और धनिया, आपने आंच बंद कर देनी है। धनिया को आपने ज़्यादा देर पकाना नहीं है, क्योंकि धनिया का जो जायका होता है, टेस्ट होता है, वो ख़त्म हो जाता है अगर आप ज़्यादा देर उसे पकाएं किसी चीज़ में, कढ़ाई वगैरह में। ठीक है, बस इसमें गरम मसाला डाल के आंच बंद कर देनी है। अब ये खुद ही इसकी जो टेस्ट होगा, ऊपर ढक्कन दे देंगे आप फ़ौरन, जब इसका टेस्ट होगा गरम मसाले का सब, वो कढ़ाई के अंदर आ जाएगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था कढ़ाई में, तो फिर मैंने नमक और थोड़ा सा मिक्स कर दिया था। तो बस ये हमारी कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही आसान सी, डिलीशियस सी, जायकेदार, मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको रेसिपीज़ सिखाती हूँ, हर नई लड़कियों के लिए जो नया नया सीखना शुरू कर रही हैं, या जो से लोग सीखना चाहते हैं। तो मेरी बहुत ही आसान सी ये रेसिपीज़ आपको मैं देती हूँ, ये आप बनाया करें। तो मैंने एक स्पंज केक की लास्ट टाइम रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, वो भी मेरी रेसिपी देखें लाजमी, और उस पर भी प्यारे प्यारे से कमेंट्स दें कि आपको वो मेरा स्पंज केक, लेमन स्पंज केक कैसा लगा। तो ये देखिए, कढ़ाई को मैंने बाउल में डाल दिया था, और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया ज़रा खूबसूरती के लिए डाल दिया, और अदरक थोड़ा थोड़ा काट के मैंने लंबाई में रखा हुआ था, तो वो अदरक डाल दूँगी। बच्चे तो अदरक खाना पसंद नहीं करते, लेकिन बड़ों के लिए अच्छी होती है ये अदरक। जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी है अदरक का इस्तेमाल किया करें। तो बस ये देखें, हमारी खूबसूरत सी, डिलीशियस सी कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, इंजॉय करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।